डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम। और इस वीडियो में मैं आपको ये बतला रहा हूं कि दुखी होने से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे ताकि जो क्लास 10th 2020 के रिजल्ट में आपके मार्क्स गलत आए हैं या अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं, इसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं। मैं भी दुखी हूं, आप भी दुखी हैं। यदि मैं दुखी नहीं होता तो कल दोपहर के बाद से आपको 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया होता कि कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, रीचेकिंग कब होने वाली है। आप देख लीजिए। केवल आंख मूंद के वीडियो बना देना बच्चों को गाइड करने के समान नहीं होता है। इसके लिए बच्चों को भी समझना चाहिए। आपके मार्क्स क्लास 10th में गड़बड़ आए, इसके पीछे की 2-3 वजह जब रिजल्ट अपलोड हो रहा था ना, उसी समय पता चल गया था। और ये जानकारी 13 जुलाई 2020 के बाद सीबीएसई के पास भी पहुंच गई। मैंने कल ये बताया कि रिजल्ट आप देख लीजिए, इतने बजे है इतने बजे। मैंने आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट अपडेट किया था। मेरी गलती नहीं है, मैंने सही इंफॉर्मेशन आपको दिया था। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इस सही इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से लेते हैं। मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बताई कि मॉडरेशन होता है, रीजनल वाइज मार्क्स के डिफरेंसेस को देखा जाता है। लेकिन इस बार यूट्यूब पर जो हल्ला शोरगुल हो रहा था, उसको देख के सीबीएसई के ऑफिशियल भी हंसते थे। ऐसा नहीं कि वो वीडियो नहीं देखते हैं इस यूट्यूब पर। और टीचर जो मार्क्स अवार्ड कर रहे थे वो भी देखते थे कि सीबीएसई वालों, कॉपी चेक करने वालों, मार्क्स को दे दो, मॉडरेशन लगा दो। तो इतना हल्ला कीजिएगा तो बहुत सारे चीज है और बहुत सारे सिचुएशन में सीबीएसई अपने आप को भी सेफ पैसेज में रखती है। मॉडरेशन किनको मिला किनको नहीं मिला, इसके लिए सीबीएसई का रूल है। आप अपनी कॉपी को निकलवा लो और देख लो कि कॉपी में आपके कितने मार्क्स आए हैं और रिजल्ट में कितने मार्क्स आए हैं, पता चल जाएगा। अपने से कैसे बोल रहे हो कि मॉडरेशन लगा नहीं लगा। और मॉडरेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मना कर रखा है। इसके बावजूद सीबीएसई देती है तो काफी कुछ बच के और प्रॉपर बेस के आधार पर देती है। ऐसा नहीं कि मॉडरेशन किसी को आंख मूंद के दे दिया। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे उसको रिकमेंडेशन जाते हैं। सीबीएसई भी रॉन्ग कॉपी चेकिंग और उन सारे वजहों पर लास्ट समय में करेक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी प्लानिंग थी कि 15 अगस्त 2020 तक रिजल्ट को निकाले। और इसलिए उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन्फॉर्म कर रखा था। आप एमएचआरडी मिनिस्टर का वो ट्वीट भी देख लीजिए जाके उनके ट्विटर हैंडल पर कि उन्होंने क्या कहा था कि 15 अगस्त 2020 तक ये रिजल्ट आएंगे। तो ये रिजल्ट जल्दी चले आए। एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन और सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था। कॉपी की चेकिंग ही होनी थी 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। तो कहीं ना कहीं हेस्ट हुई। एक बहुत बड़ा रीजन है। 15 जुलाई तक सभी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस एक्सपेक्टेशन को लेकर सीबीएसई ने रिजल्ट दे दिया। याद कीजिए 13 जुलाई को क्या हुआ। क्लास 12 का रिजल्ट पब्लिश किया और सर्वर क्रैश हो गया सीबीएसई का। 6 घंटे तक बच्चे परेशान रहे। क्यों हुआ? क्योंकि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो रहा था। तो रिजल्ट में क्लास 10 के एक्सपेक्टेशन की गुंजाइश कैसे होती है? निसंदेह कई बच्चों, और ये बच्चे करीब लाखों में है जिनके साथ गलत मार्क्स दिए गए। इसके पीछे की दूसरी वजह है कि सीबीएसई क्लास 10th में कंबाइंड सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एक टीचर चेक किया है। चाहे फिजिक्स का टीचर हो, केमिस्ट्री का टीचर हो, बायो का टीचर हो, उसने कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया है। इसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट में टीचर कोई एक ही है जो चेक किया है। अब आप पूछोगे कैसे? मेरे वीडियो को अगर शुरुआत से देख रहे होगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से 10 मई 2020 से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने होम बेस्ड कॉपी वैल्यूएशन को शुरू किया। और मैं पहला व्यक्ति था जो यूट्यूब पर वीडियो बनाया था। तो उसमें क्या गड़बड़ी हुई थी कि
देश रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में बटा हुआ था। रेड जोन में कॉपी की चेकिंग नहीं हो रही थी, तो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में टीचरों के घर पर कॉपियां पहुंचाई जा रही थी। जो मुनासिब टीचर मिले उनको दे दिया गया। कॉपी की चेक करवानी थी, 1.5 करोड़ से ज्यादा कॉपी की चेकिंग बची हुई थी। इसके साथ जब कॉपी की चेकिंग होने लगी तो शुरुआत में 200 कॉपीज थी, लेकिन 1200 से 1400 तक कॉपी एक एक इवैल्यूएटर ने चेक किया। एक गड़बड़ी हुई। क्लास 12th के मसले पर रिजल्ट अच्छे आए क्योंकि उसके स्पेशलाइज्ड टीचर को ही कॉपी दी गई। फिजिक्स के टीचर को फिजिक्स की कॉपी, केमिस्ट्री के टीचर को केमिस्ट्री की कॉपी और बायोलॉजी के टीचर को बायोलॉजी की कॉपी दी गई। वहां पर फेल करने वाले स्टूडेंट या कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट में स्टूडेंट की गड़बड़ी है, लेकिन क्लास 10th के मसले पर ऐसा नहीं हुआ। यह एक सबसे बड़ी वजह थी। जो टीचर अवेलेबल हुए, बहुत सारे टीचर रेड जोन में थे, वहां पर कॉपी नहीं जा सकती थी, और दूसरे टीचर को देखा गया कि ये अच्छे हैं और उनको दे दिया गया कॉपी। चेक हुआ, गड़बड़ी हुई, लेकिन ये सभी जगह इस तरह से नहीं हुई, बहुत जगह वफादारी से और अच्छाई से हुई। तो अब स्टूडेंट क्या करे इस सिचुएशन में जब ये हो गया है? तो आपके पास ये प्रैक्टिकल ऑप्शन मैं बता रहा हूं, यदि संभव हो जाए आपके साथ तो आप इसको कीजिए, और ऑल द बेस्ट। आपके मार्क्स अच्छे होने की उम्मीद करीब 50% से 70% है। आप अपने स्कूल में जाइए और स्कूल में जाके आप प्री बोर्ड के रिजल्ट है उसको शो कीजिए, और ये जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिजल्ट है इसको शो कीजिए, और इसके साथ बात कीजिए स्कूल से कि सर मुझे इतने मार्क्स मिले प्री बोर्ड में और बोर्ड में इतने मार्क्स मिले हैं, इतना डिफरेंस कैसे है? और अगर ऐसा है तो आप बोर्ड को रिकमेंड कर दीजिए कि ये स्टूडेंट है जो बेहतर मार्क्स का ख्वाहिशमंद है, या इसको बेहतर मार्क्स चाहिए, मिलना चाहिए, डिजर्व है। और इसको मिलने की बात अगर आपका स्कूल रिकमेंड कर देता है तो बोर्ड कंपेल्ड हो जाएगा आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। अभी 7 दिन का समय है, और इसके बाद है कि आपके साथ इस तरह की बातें नहीं होंगी, क्योंकि रिजल्ट पब्लिकेशन से 7 डेज के अंदर स्कूल रिकमेंड कर सकता है, लेकिन जनरली स्कूल रिकमेंड नहीं करता है। आमतौर पर वो अपने आप को भी बचाना चाहता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, इतना ही कह सकता हूं।